हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र यादव। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक लास्ट टाइप बच गया था, किस्त वाले प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत किस्त वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे। किस्त वाले प्रश्न करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो यदि अच्छे से देख लेते हैं और जो हम यहाँ पर पैटर्न बताते हैं इसको आप सीख लेते हैं तो आप एग्जाम में 5 से मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखिएगा सबसे पहले। तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक से या किसी साहूकार से 1,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, 10% की रेट पर 3 साल के लिए। तो आप में यहाँ पर एक बात बताओ, 3 साल के बाद आप जो है बैंक को कितना पैसा लौटाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें, आपने किसी बैंक से 1,000 रुपए उधार लिए 10% की रेट पर, टाइम 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के बाद आप कितना पैसा बैंक को लौटाएंगे। तो आपने यहां पर एक बात बताओ, 10% की रेट पर 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी। 33.1% होगी। 33.1% होगी। तो 1,000 का जब आप 33.1% निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 331 रुपए। ठीक है, ये ब्याज हो गया। तो आप 3 साल के बाद बैंक को कितना पैसा लौटा लेंगे, 1,000 रुपए ये और 331 रुपए ये, यानी कि 1,331 रुपए आप बैंक को वापस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपने कहा कि हम जैसा गरीब आदमी 1,331 रुपए कैसे जमा कर पाएगा। ठीक है, तो आपने कहा बैंक मैनेजर से कि साहब हमारी 1,331 रुपए की किस्त बांध दीजिएगा, हम किस्त में पैसा जमा पूरा कर देंगे। तो बैंक मैनेजर का ठीक है भैया, किस्त बांध दे रहे हम। तो बैंक मैनेजर ने आई रुपए की किस्त बांध, आई रुपए की। आपने समझते जाना अच्छी से, आपने 1,000 रुपए बैंक से उधार लिया, 1,000 रुपए। 1 साल के बाद आपने क्या किया, आई रुपए की किस्त जमा कर दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने आई रुपए की फिर किस्त जमा कर दी। लास्ट ईयर आपने आई रुपए की किस्त जमा करके कर्ज को रफा दफा कर दिया। ठीक है, आप में एक बात बताओ, आपने 1,000 रुपए लोन लिया, यदि आप 3 साल के बाद पैसा जमा करते तो कितना पैसा जमा करते, 1,331 रुपए। 1,331 रुपए जमा करते। ठीक है, लेकिन आपने 1 साल के बाद ही पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया। तो बैंक मैनेजर ने क्या किया, जो आपने 1 साल के बाद जो पैसा जमा किया था इसको उठा के दूसरे कस्टमर को दे दिया। तो आप में एक बात बताओ, तो जो आपने जमा किया था 1 साल के बाद पैसा, उस पर बैंक मैनेजर ने दूसरे कस्टमर को जो पैसा दिया उस पर उसने ब्याज कितना लगाया, 10% का। तो आपने जो पैसा जमा किया है आपको जमा करना चाहिए था 3 साल के बाद और आपने पैसा जमा कर दिया 1 साल के बाद। ठीक है, तो आपको भी तो यहां पर ब्याज मिलेगा। ये चीज हम बोल रहे हैं, समझना अच्छे से। आपको जमा करना था पैसा 3 साल के बाद 1,331 रुपए, लेकिन आपने जमा कर दिया यहाँ 1 साल के बाद। तो आपको भी तो इस जो आपने पैसा जमा किया है इस पर 10% का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा ये देखना रहेगा। तो 2 साल के लिए यानी कि 10% का मतलब हो गया 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब यानी कि आपने 10 से ही हो जाएगा ये 11। ठीक है, 11 हो जाएगा, 11 11 121, यानी आई का 1.21 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। ये चीज जो हम बोल रहे हैं समझना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपने 1 साल के बाद दूसरी किस्त जमा कर दी। आपने दूसरी जो किस्त जमा की है इस पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, तो आई का 1.1 रुपए। ठीक है, और तीसरी साल में आपने किस्त जमा करके कर्ज को रफा दफा कर दिया। ठीक है, अब समझना यहां पर आपको टोटल कितना ब्याज मिल गया। टोटल कितना ब्याज मिला, आई का 1.21 प्लस आई का 1.1 प्लस आई बराबर किसके होगा, 1,331 के। 1,331 रुपए के बराबर होगा।
तो आप इसको इंक्लूड कर जोड़ लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू 3.31 बराबर 1331। जब आप इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 3 चौक 12, इसको एक मिनट सेकेंड कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ये आएगा, इधर लिख दे रहे हैं 402.11, ठीक है, 402.11 ये किस्त निकल के आएगी, ठीक है, ये किस्त निकल के आएगी, यानी कि एक किस्त की जो कीमत निकल के आएगी वो कितनी आएगी, निकल के 402.11 रुपए, ठीक है। अब समझिएगा, यहां पर आप अगर 3 साल के बाद पैसा देते तो आपको 1331 रुपए जमा करना पड़ता, ठीक है, लेकिन आपने किस्त में पैसा दिया और वो किस्त निकल के आई है 402.11 रुपए की, ठीक है। कितनी किस्तें दी आपने, 3 किस्तें दी हैं, तो 3 का आप इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा। यदि आप 3 का इसमें मल्टीपल करते हैं तो यहां से कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौकू 12, यानी कि 1206.33 निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको यहां पर कितनी फायदा हुई है, समझो 1331 रुपए आप कब देते, 3 साल के बाद, 1 साल, लेकिन आपने पैसा किस्त में दिया तो आपको कितना देना पड़ा, 1206.33। इतने जो डिफरेंस है वो आपको ब्याज के रूप में मिला। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बैंक कर्मचारी या साहूकार घपला कैसे करते हैं वो समझिएगा, सीखिएगा कैसे घपला करते हैं। जैसे आपने मान लीजिएगा 50,000 का बैंक से लोन लिया, ठीक है, 50,000 का, और आपने कहा कि ये जो पैसा है इसको हम किस्त में जमा करेंगे, ठीक है, किस्त जमा करेंगे। देखिए किस्त का क्या मतलब होता है, किस्त का मतलब होता है कि 1 साल के बाद किस्त जमा होती है, हमेशा ध्यान रखना ये, ठीक है। लेकिन बैंक कर्मचारी क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने 50,000 का लोन लिया, ठीक है, तो उन्होंने एक किस्त पहले जमा कर ली, 5,000 रुपए की, जैसे मान लो 5,000 की किस्त बनी तो उन्होंने 5,000 रुपए पहले जमा कर लिया आपके, और आपको 45,000 रुपए थमा दिए, ठीक है, तो वो चीज गलत है। किस्त का मतलब होता है 1 साल के बाद जमा करें आप किस्त को, ठीक है। अब साहूकार इसमें कैसे, या मान लो गाँव में जैसे लोग होते हैं वो कैसे ठगते हैं आपको, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये हमने आपको दे दिया है, 3 साल बाद हमारा कितना रुपए हो जाएगा, 3 साल बाद 1331 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, 1331 में 3 का भाग दे दिया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, यानी कि 443 लगभग कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस्त आपकी हो गई, तो 443 रुपए हमें पर ईयर दे दीजिएगा, बस हो जाएगा हमारा आपका इफेक्ट बराबर। तो ये चीज गलत है। आपकी किस्त कितने निकल के आई, यहाँ पे 402.12 रुपए निकल के आई है, और वो कितना ले रहे हैं, 443, ठीक है। तो ये चीज गलत हुई, यहाँ पे आप ज्यादा दे रहे कहीं दे रहे, तो ऐसे भी लोग ठग जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, नहीं भी कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, एक सेकंड देख लें, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम सवाल पे चलते हैं, ठीक है, सवाल पे चलेंगे। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, साइड में आप लोग पढ़िएगा, उनको सॉल्व करने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है इसको हम पहले बेसिक बताएंगे, और उसके बाद जो हम आपको अभी मेथड बताने जा रहे हैं, जो बेस्ट मेथड है जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, वो बेसिक बताने के बाद उसके बताएंगे, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। जॉन ने बैंक से सालाना 10% की दर से 2,10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। ऋण को 2 समान किस्तों में चुकाया गया था, पहला 1 बरस के बाद और दूसरा अगले 1 बरस के बाद, तब प्रत्येक किस्त की कीमत बताओ कितनी है, ठीक है। तो यहां पर समझना, देखिए जॉन ने कितना पैसा उधार लिया, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए लिया, किस रेट पे लिया, 10% के रेट पे लिया, कितने टाइम के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यदि जॉन 2 साल के बाद, बेसिस समझिएगा, पहले आप लोग बेसिस समझो, तरीका बता देंगे, परेशान ना हो।
बेसिक देखो, जो आप चीज बेसिक सीख लेंगे ना वो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी आपकी, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, एग्जाम में कैसे करना वो अभी हम बता रहे हैं आपको। रेट 10% है, टाइम 2 साल है। यदि जॉन 2 साल के बाद पैसा जमा करता, 2 साल के बाद बैंक को पैसा लौटाता, तो कितना पैसा लौटाता? तो 10% रेट है, टाइम 2 साल है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2,10,000 तो ये होगा ही होगा, ठीक है। और 11 11 हम 121, यानी कि 1.21 रुपए और हो जाएगा, इसमें मल्टीपल कर दो। इतना पैसा 2 साल के बाद जॉन बैंक को लौटाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जॉन ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा एक साथ, ठीक है, तो हम इसको, इस पैसे को किस्त में हम दे सकते हैं आपको, तो आप किस्त हमारी बांध दीजिएगा। तो बैंक मैनेजर का ठीक है भैया, किस्त आपकी हम बांध दे रहे हैं। अच्छा, एक 2,10,000 रुपए की किस्त बांधी गई, तो बैंक मैनेजर ने आई रुपए की किस्त बांध दी। कितने रुपए की? आई रुपए की। 1 साल के बाद आई रुपए की किस्त उसने जमा कर दी जॉन ने। उसके बाद उसने क्या किया है, एक साल, नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद उसने आई रुपए की किस्त जमा करके जो है और कर्ज को रफा दफा कर दिया। तो आप में एक बात बताओ, उसको पैसा जमा करना था 2 साल के बाद, ठीक है, और उसने पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया 1 साल के बाद, तो उसको भी तो ब्याज मिला होगा। जो उसने 1 साल के बाद पैसा जमा किया है, ब्याज मिला होगा ना। तो कितना मिला होगा ये चीज देखनी रहेगी। तो कितना मिला होगा, 10% का मतलब हो गया 1/10, 10 से 11, यानी कि आई का 1.1, आई का 1.1, ठीक है। इसके बाद जॉन ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर जो है आई रुपए की किस्त जमा करके कर्ज को रफा दफा कर दिया। तो ये चीज होगी इसके बराबर, ठीक है, यानी कि आई इंटू 1.1 प्लस आई, ठीक है, बराबर कितना होगा, 2,10,000 इंटू 1.21, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आएगा, आई इंटू 2.1 बराबर 2,10,000 इंटू 1.21। अब इसको यहां से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इधर आएगा 1,000, ठीक है। आई बराबर कितना हो जाएगा, 1,21,000, 1,21,000 रुपए की किस्त निकल के आएगी। ये हुआ एकदम बेसिक, एकदम बेसिक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो सीखिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई जो हमने बेसिक बताया आपको, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे करना वो चीज समझना है। समझिएगा, देखिए रेट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, ठीक है। तो 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। 10% को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/10, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। अगर 1 साल की कहानी होती तो आप क्या करते, 10 रुपए बैंक से उधार लिए थे तो आप जमा कितना करते, 11 रुपए। लेकिन कहानी यहाँ पर है 2 साल की, कहानी यहाँ पर क्या है, 2 साल की है। तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर। ये जो हम तरीका आपको बता रहे हैं इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं भैया, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे किस्त वाला सवाल पूछा जाए तो आप जो है रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिएगा। रेशियो मेथड से मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 साल की कहानी है तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यदि 3 साल की कहानी होती तो आप क्या करते, 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 कर देते, ठीक है। यदि 4 साल की कहानी होती तो क्या करते, 10 की पावर 4 अनुपात 11 की पावर 4। अगर 5 साल की कहानी होती तो क्या करते, 10 की पावर 5 अनुपात 11 की पावर 5। ये ऐसे क्रम जो है चलता रहता, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही जो हम बता रहे हैं। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपकी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 साल की कहानी है ना, तो हमें सिर्फ 2 साल से ही मतलब है, 2 साल से मतलब है, ठीक है, 2 साल से। अब समझिएगा, थोड़ा इधर लिख रहे हैं हम, ये कितना हो जाएगा, 10 से 11,
10 से 11 हो गया, और 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2, ठीक है, 11 की पावर 2। अब 11 की पावर 2 कितना होता है, 121, तो इधर लिख लीजिएगा 121, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100, ये 100। लेकिन वो कह रहा है 2 समान किस्तों पर, लेकिन यहां पर तो पहली किस्त दूसरी किस्त 121 है, समान तो नहीं है, तो आप इसको समान कर लीजिएगा। यहां पर मल्टीपल कर दीजिएगा 11 का, और इधर भी मल्टीपल कर दीजिएगा 11 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 121 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 110, ठीक है, 110। आप में एक बात बताओ, आपने बैंक से कितना पैसा उधार लिया, आपने बैंक से कितना पैसा उधार लिया, 210 रुपए उधार लिया, 210 रुपए उधार लिया, और इस इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आई है, 121 रुपए, 121 रुपए। 200 हमारे अनुसार 210 रुपए आपने उधार लिया है, हमारे अनुसार 210 रुपए उधार लिया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कितना उधार लिया है, 2,10,000। तो इसके बराबर ये वैल्यू रख दीजिएगा, 2,10,000। बहुत ही अच्छा मेथड है, आप लोग समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 210 के बराबर 2,10,000, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1,000। 1 के बराबर 1,000, इस इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आई है, 121, तो आप इसमें 121 का मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, 1,21,000। ये ईच इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी, यानी प्रत्येक किस्त क्या निकल के आएगी, 1,21,000। ये पैटर्न समझ में आया आप लोगों अच्छे से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देखो हमने क्या किया है, जैसे रेट 10% दे रखी है, तो 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 1/10 का मतलब है 10 पे 1 रुपए ब्याज, यानी कि आपने बैंक से अगर 10 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 11 रुपए 1 साल के बाद देना पड़ेगा, ठीक है, 1 साल बाद। तो हमने क्या किया है, जब 2 साल की बात है तो यहाँ पर आप 10 से 11 लिखो, और दूसरी साल के लिए क्या करेंगे आप, 10 का स्क्वायर प्लस रेशियो 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहे हैं 2 समान किस्तें, तो यहाँ पर 121 है, लेकिन यहाँ पर तो 11 ही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों किस्तें बराबर कर ली, ठीक है। इतना पैसा आपने उधार लिया था, और इस इंस्टॉलमेंट निकल के आई 121 रुपए, यानी प्रत्येक किस्त 121 रुपए निकल के आई। आपने हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि आप जो फॉलो कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, आपने 210 रुपये उधार लिया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने 2,10,000 रुपये उधार लिया है, तो इसके बराबर रख दीजिएगा, एक बराबर निकाल लो, एक से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दो, चलेगा। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा जो सवाल है समझिएगा, अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है, ठीक है, और मोटरसाइकिल के मूल्य को 13,230 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर भुगतान करता है। यानी कि यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट है 13,230 रुपए, और रेट कितनी दे रखी, 5%, रेट 5% दे रखी है, ठीक है, रेट 5% है, तो 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा आप। तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, 1/20 लिख सकते हैं, यानी आपने बैंक से 20 रुपए उधार लिया है, और आपको 1 साल के बाद 21 रुपए जमा करना पड़ेगा। कहानी कितने साल की है, तो कहानी है 2 साल की, तो आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर इधर कर दीजिएगा और 21 का स्क्वायर इधर कर दीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400, लेकिन किस्तें तो समान है, तो यहां पर समान कर लीजिएगा, 21 का मल्टीपल इधर और 21 का मल्टीपल इधर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, और ये कितना होगा इधर, 420। आपने बैंक से कितना पैसा उधार लिया है, इसको ऐड कर लिया करो, ठीक है, 820 रुपए। ईच इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आई है, 441 रुपए, यानी प्रत्येक किस्त की कीमत क्या निकल के आई है, 441। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 13,230, यानी कि 441 के बराबर वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 13,230 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 रुपए, 1 बराबर 30, 1 बराबर 30, और कह रहा है कि मोटरसाइकिल का फीपी बताओ। तो मोटरसाइकिल का फीपी कितना है,
यहाँ पर आपने कितना लिया है 820 हमारे अकॉर्डिंग, तो आप 820 का इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक है, 820 का अगर आप मल्टीपल इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 24,600 निकल के आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। मोटरसाइकिल का सीपी कितना है 24,600। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कर्ज के रूप में 60,200 रुपए लिए गए। ठीक है, यह 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर सालाना 15% है जो कि सालाना है, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइएगा कितना है। यहां पर भी 2 साल की कहानी है। ठीक है, यहां पर भी 2 साल की कहानी है और रेट दे रखिए 15%। तो 15% का क्या मतलब होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। 15% मतलब क्या होता है 3/20। ठीक है, यानी कि 20 रुपए आपने बैंक से उधार लिए और 1 साल में 3 रुपए ब्याज हो गया, तो आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा भैया 30 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन कहानी है 2 साल की, कहानी है 2 साल की, तो पहले साल में 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। ठीक है, और दूसरी साल में क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर। ठीक है, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 400। तो आप ये किस्त बराबर कर लीजिएगा, इधर 23 का मल्टीपल कर दीजिएगा भैया और इधर 23 का मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक है, तो 23 दूनी 46, ये कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 460। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 529। अब किस्त समान होगी, देखो समान हो गई। ठीक है, अच्छा आपने बैंक से कितना पैसा उधार लिया 860 रुपए, 860 रुपए उधार लिया। ईच इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आई है 529 रुपए निकल के आई है। ठीक है, तो यहां पर 60,200 रुपए कर्ज के रूप में लिए गए। हमारे अनुसार 860 रुपए लिए गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लिया गया है 60,200, 60,200। ठीक है, अच्छा तो इसके बराबर ही रख दीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको, 60,200। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर, 1 के बराबर क्या निकल के आएगा, इसको सिंपलीफाई कर दीजिएगा। 7 छक्का 42, 2 4, 7 8 56, 60 यानी कि 70 आ जाएगा। 1 बराबर 70। ईच इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आई है 529 रुपए। तो 529 का इसमें आप मल्टीपल कर दीजिएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से एक और सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। ठीक है, यदि उसके द्वारा कुल 7,020 रुपए का ब्याज भुगतान किया गया हो तो वार्षिक किस्त और कुल भुगतान बताइए कितना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब जो है किस्त वाले सवाल एग्जाम में पता कैसे आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। आप जो है जो पहले किस्त वाले सवाल आते हैं अब वैसे नहीं आते हैं, अब 2020 से बेटा। ठीक है, तो 2020 के आपको अनुसार पढ़ना पड़ेगा। आप अब वो सवाल नहीं आते कि आप परसेंटेज पे पढ़ने में चेंज करो, जो ऑप्शन कट जाए वही इसका आंसर होगा, अब वैसे आने बंद हो गए हैं। ठीक है, आप जो प्रीवियस के पेपर हैं 2019 में हुए हैं वो उठा के देख लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2016 के बाद अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनको बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और उनसे सीखिएगा अब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। देखिए 12.5% इसमें रेट दे रखी है। ठीक है, तो 12.5% का 12.5% रेट दे रखी है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 यानी 8 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। आपने 8 रुपए बैंक से उधार लिया,
तो एक साल बाद आपको कितना देना पड़ेगा, 9 रुपये देना पड़ेगा, जैसी बात है। और कहानी कितने साल की है, यहाँ पर कहानी 2 साल की है, तो अभी बता रहे हैं 8 रुपये आपने उधार लिए, 9 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आप दूसरी साल में क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो इसका, इधर किसका 9 का स्क्वायर कर दो, बस इतनी सी बात है आपको सीखनी। इसके बाद क्या करेंगे आप, 9 में 81 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये किस्त दोनों बराबर कर लीजिएगा, इधर आप 9 का मल्टीपल कर दीजिएगा और इधर 9 का मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 72, इधर हो जाएगा 72 और इधर हो जाएगा भैया 81। अब दोनों किस्त हो गई बराबर, ठीक है। अब इसमें आगे कहानी क्या है, 7,020 रुपये का ब्याज भुगतान यदि उसके द्वारा कुल 7,020 रुपये का ब्याज भुगतान किया गया हो। अच्छा, तो यहाँ पर एक काम करो, इसको टोटल कर लीजिएगा। टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 8 8 16 162 हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 2 6 और 6 6 12 13 136 ये हो जाएगा, ठीक है। भुगतान कितना किया गया है, भुगतान किया गया है 7,020, ठीक है। 7,020 किया, फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 26, ठीक है। 26 के बराबर इसमें क्वेश्चन कितना दे रखा भैया 7,020, 26 के बराबर 7,020, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, 2 से काटो इधर 13 आएगा, और 2 से काटो इधर 35 10 हो जाएगा, ठीक है। 35 10 और 13 से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 13 एकम तो सॉरी 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, एक बराबर आ जाएगा 270, एक बराबर 270 आएगा। अब कह रहा है प्रत्येक किस्त बताइएगा, तो आप इसमें 81 का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो ये निकल के आएगी प्रत्येक किस्त, ठीक है। ये किस्त निकल के आ जाएगी। अब पूछ रहा टोटल भुगतान कितना किया, तो यहाँ पर आपने पैसा उधार कितना लिया था 136 रुपये उधार लिया था, तो 270 का इधर मल्टीपल कर दीजिएगा, 136 इंटू 270 कितना निकल के आ जाएगा, ये होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आए वो सब ये आंसर ही होगा, ठीक है। जो भी आंसर आए इसका, ठीक है, इस चीज़ है। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे ना, इतना तो आप जानते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है समझिएगा, एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि लेता है, ठीक है। ये तो अभी देखिएगा, एक 44,100 के ऋण को 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% है जो सालाना चक्रवृद्धि है, तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया। 5% भैया, ठीक है, 5%। आप में एक बात बताओ, 5% का मतलब अभी आपने किया था सवाल इस टाइप का, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा भैया, ठीक है। और दूसरी 2 साल की बात है, तो दूसरी साल में क्या होगा 20 स्क्वायर और इंटू 21 स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आएगी 441, यानी प्रत्येक किस्त समान है, तो यहाँ पर 21 का मल्टीपल कर दीजिएगा और आप इधर 21 का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो 21 दूनी 42, यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 400, 21 दूनी 42 420, 420 आएगा निकल के, और इधर आ जाएगा 441, ठीक है 441। अब आपने बैंक से पैसा कितना उधार लिया था 820 रुपये, 820 रुपये उधार लिया था, और क्वेश्चन में कितना देने का भैया, क्वेश्चन में ये है 44,100 के ऋण को 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। अच्छा, तो इसका भी टोटल कर लो, ये कितना हो जाएगा 2 8 और 8 882 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आई है 441, और 441 के बराबर क्वेश्चन दे रखा है 44,100, इसके बराबर हो जाएगा 44,100, तो एक कितनी बार जाएगा
तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 और 6, 62 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 62 इंटू 100, आंसर क्या निकल के आएगा, 6200 रुपये। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे।